हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मेहुल चौकसी की। क्या उसको भारत लाने की अब जो संभावनाएं हैं क्या वो बढ़ गई हैं? क्योंकि हरीश साल्वे की अगर हम बात करें, एक्सक्लूसिव बातचीत की है उन्होंने रिपब्लिक भारत से। क्या कुछ कहा है, कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के भीतर ही ये मामला निपट सकता है। आज मेहुल चौकसी की बेल मामले पर सुनवाई है और जिस तरह से हरीश साल्वे ने तमाम बातें रिपब्लिक भारत से की है, उससे यह माना जा रहा है कि 1 महीने के भीतर भीतर यह मामला निपट सकता है। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से खास बातचीत की हमारे लीगल एडिटर रिदम भारद्वाज ने। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बने हैं भारत के सबसे इंपॉर्टेंट वकील, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल भारत के, हमारे भारत के सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के और क्वींस काउंसिल यूनाइटेड किंगडम के मिस्टर हरीश साल्वे, जो अब भारत का पूरी टीम, जो लीगल टीम है उसका और पूरी गवर्नमेंट को, सरकार का आगे से फ्रंट से लीड करेंगी मेहुल चौकसी को वापस लाने में। मिस्टर साल्वे, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले सवाल, मेहुल चौकसी कितने जल्दी वापस इंडिया लौट आ सकते हैं सर? अभी वो डोमिनिकन पुलिस के डोमिनिकन जेल में है, डोमिनिकन अथॉरिटीज के हिरासत में है। कल लगी है बेल एप्लीकेशन और वहाँ बड़ा स्ट्रांग ऑपोजिशन दे रही है वहाँ की पुलिस, और फ्लाइट रिस्क मान के उसका प्रोसिक्यूशन भी होगा वहाँ इलीगल एंट्री के लिए, और अगर वो डिपोर्ट करेंगे तो हम हाजिर हैं। हमारे नागरिक हैं, हम उनको घर वापस ले आएंगे। आपने कहा वो हमारे नागरिक हैं, वो कहते हैं वो एंटीगुआ के नागरिक हैं। दूसरी बात मिस्टर साल्वे जो यहाँ पे देखनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है, उसमें यह है, हमने रिकॉर्ड पे डाला है कि उन्होंने अप्लाई किया था रिनंसिएशन के लिए। वो एप्लीकेशन खारिज हो गई, वो चैलेंजिंग हुई थी। और एंटीगुआ में वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस, प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करते हैं, उन्होंने नोटिस दिया हुआ है कि इनकी सिटीजनशिप रिवोक करने के लिए। उस पे ये आरोप है कि इन्होंने गलत डिस्क्लोजर करके लिए हैं। मिस्टर साल्वे, जिस तरीके से देखो क्या होता है। मिस्टर साल्वे, एक सवाल आपसे कि क्या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो भारत सरकार कोशिश कर रही है, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो क्रिस्टियन मिशेल हो, चाहे वो अब मेहुल चौकसी हो, इनको वापस लाने के लिए, क्या ये डिप्लोमेसी भी हम लोगों की काम कर रही है? डिप्लोमेसी ही काम कर रही है। देखिए, डिप्लोमेसी से कम ये सिचुएशन आई है कि आज हम इनके साथ मिल के बैठ के हम मदद कर पा रहे हैं। तो जो अगर कोई गलत चीज़ कही जाएगी तो हम इमीडिएटली उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर भारत के खिलाफ कुछ इन्होंने दलील की कि सिटीजनशिप है या नहीं है, या भारत में कोई केस नहीं है, तो मौका होगा तो हम पेश भी हो जाएंगे। अगर मुझे एडमिशन मिली, अटॉर्नी जनरल के हाथ में है, तो मैं पेश हो जाऊंगा। अभी तो सब वर्चुअल हियरिंग भी चलती है वहाँ। तो जितनी हो सकते कोशिश तो हम करेंगे कि कोर्ट को पूरी असिस्टेंस मिले, और जो हमारा मकसद है कि ये आके इंडियन कोर्ट में पेश हो जाएं। इनको जो कहना है इंडियन कोर्ट में आके कहें, अपने इंडियन केस में, ना कि कहीं छुप के बैठे हों। मिस्टर साल्वे, इन्होंने एक बात डोमिनिकन कोर्ट में और इन्होंने पुलिस कंप्लेंट में कही है कि इनकी किडनैपिंग हुई थी। क्या ये हम लोग उसको मानेंगे कि क्या हम कहेंगे कि ये क्यों गए थे डोमिनिका? भाई ऐसा है, उसके 2 अभी बयान हैं। उनका बयान है कि वो किडनैप करके ले गए थे। पुलिस का कहना है कि वो जब वो मिले हैं तो वो उनकी एंट्री हुई थी और कोई किडनैप वगैरह की कोई तो बात नहीं थी। अब उन्होंने पुलिस पे आरोप लगाए हैं, पुलिस ने उन पे आरोप लगाए हैं। अब ये कल कोर्ट में फैसला हो जाएगा। ये उनका मामला है, वो उनके हम लोग तो थे नहीं, उनकी पुलिस ने पकड़ा था। जी, आखिरी सवाल आपसे मिस्टर साल्वे, आप पहले भी इंडिया के लिए, भारत के लिए जंग लड़े हैं, जब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे और कुलभूषण सुधीर जाधव के लिए लड़े थे। आज जब आप लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कितने जल्द से जल्द इंडिया को मेहुल चौकसी वापस मिल सकते हैं? भाई देखो, उम्मीद तो है कि ये मामला हफ्तों में निपट जाए, महीनों में नहीं। पर डोमिनिकन कोर्ट्स पे है अल्टीमेटली। और आप
दोनों जगह, चाहे वो भारत होए चाहे वो यूनाइटेड किंगडम होए, आप दोनों जगह के बहुत ही बड़े वकील हैं, सबसे बड़े वकील हैं मैं कहूंगी। जब आप दोनों जगह का लॉ और वकालत करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो यूनाइटेड किंगडम के जो लॉज हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस के लॉज जो डोमिनिका और एंटीगुआ में भी अप्लाई होंगे, क्या नीरव मोदी को जब राहत नहीं मिली थी यूके कोर्ट में, क्या इसका भी असर पड़ेगा इन कोर्ट्स में सर? जैसे इंग्लिश कोर्ट्स ने नीरव मोदी को अभी तक बेल नहीं दी है। एक्स्ट्रेडिशन में नॉर्मली बेल दे देते हैं, जैसे विजय माल्या का आपको पता है, उसको बेल दे दी थी कंडीशन में कि वो अपने 24 घंटे अपने साथ एक जीपीएस ट्रैक के साथ फोन रखे। नीरव को वो फैसिलिटी नहीं मिली है। तो आज पूरा माहौल बदल गया है एकदम। ये जो एक ज़माना था टैक्स हेवन हो जाते थे, फ्यूजिटिव्स के लिए हेवन हो जाते थे, टैक्स से चोरी, इससे चोरी, 2 नंबर का पैसा दबाना, ये सब बंद हो गया है, सब खुल गया है। आज आप चिट्ठी लिखो, सरकार चिट्ठी लिखती है स्विट्जरलैंड को, इधर केमन आइलैंड में, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में, 24 घंटे के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है सरकारों को। और कोई आज सरकार अपना ये इमेज नहीं बनाना चाहती कि वो फ्यूजिटिव्स का घर है। तो ये इकोसिस्टम चेंज हुआ है और इससे उम्मीद है कि इस इकोसिस्टम में ऐसे लोग पनप नहीं पाए। जी, मैं आखिरी बात आपसे कहूंगी मिस्टर साल्वे, मुझे याद है जब आप कुलभूषण सुधीर जाधव के लिए सबसे पहले गए थे और किस तरीके से आप लोगों ने पिटिशन फाइल की थी, आपने खुद पिटिशन पढ़ी थी जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये पिटिशन लगी थी। इसी शीघ्र गति के साथ आप यहाँ मेहुल चोकसी के लिए भी कोशिश करेंगे, जो सरकार आपको लेकर आई है सामने और कहा है जो आप उनके लिए केस लड़ेंगे, यही एक बहुत ही बड़ा हम लोगों के लिए रिलीफ है और क्लू है कि कितनी ज्यादा सीरियस है भारत सरकार मेहुल चोकसी को इस बार इंडिया वापस लाने के लिए। कोशिश तो पूरी जारी है, अब देखो। जी, हमारे साथ बने थे हरीश साल्वे, जो सबसे बड़े वकील भारत के, यूनाइटेड किंगडम में भी सबसे बड़े वकील हमारे साथ बने हैं। आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दिस इज समथिंग जो हम देखेंगे कल कोर्ट में क्या होता है, मगर जब हरीश साल्वे कहते हैं कि कुछ हफ्तों की बात है कि मेहुल चोकसी शायद भारत में होए, तो ये बहुत ही एक गुड न्यूज, एक ब्रेकिंग न्यूज, एक पॉजिटिव न्यूज भारत के लिए है। रिद्धम आनंद भारद्वाज, रिपब्लिक भारत के लिए।